शिंदे को मुख्यमंत्री के लिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, ये आप गलत न्यूज चला रहे हो जी। बट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साथियों, मैं आदिल खान आजाद। महाराष्ट्र में लगता है कि 2019 की तरह ही बीजेपी की तमाम चालें धाराशाही होने जा रही हैं। लगता है एक बार फिर उद्धव ठाकरे सरकार बचा ले जाएंगे। लगता है एक बार फिर राजनीति के असल चाणक्य यानी शरद पवार बीजेपी के खिलाफ अपना खेल खेल गए हैं। तभी तो सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद शिवसेना नेता संजय राउत के हाव भाव, सुर सब कुछ बदल गए। एनर्जी लेवल भी उनका बदला बदला सा नजर आया और इतना आत्मविश्वास वो ये बताने के लिए काफ़ी था कि जो बागी कहे जा रहे हैं विधायक, लगता है कोई बात उनसे हो गई है। लगता है उन्होंने अपनी परेशानी बता दी है। शायद उन्होंने ये बता दिया है कि वो मुंबई में क्यों नहीं है और वो अपनी मर्जी से मुंबई से बाहर नहीं आए, उन्हें लाया गया है। क्या हुआ है ये तो वक्त बताएगा। ज़रा इस बयान को देखिए, संजय राउत की बॉडी लैंग्वेज को पढ़िए और मुंबई के समंदर में रुख बदल रही हवाओं को समझिए। जो संजय राउत सुबह तक ये कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारी सरकार, हमारी सत्ता चली जाएगी, वही संजय राउत रात आने तक इस अंधेरे में पूरी तरह बदल गए। संजय राउत रात आने तक पूरे भरोसे से ये कहने लगे कि मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे ही हैं, उद्धव ठाकरे ही रहेंगे और अगर सदन में शक्ति प्रदर्शन हुआ तो हम बाजी जरूर मान ले जाएंगे। देखिए वीडियो और समझिए सियासत की करवटों को। नहीं, क्या एक नाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के लिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, ये आप गलत न्यूज चला रहे हो जी। बट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। इस्तीफा नहीं लेने जा रहे हैं। फ्लोर ऑफ देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पर, फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। तो सुन लिया आपने राउत को, उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा कोई विचार नहीं है कि एक नाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी हलवे की तरह परोस कर दे दी जाए। यानी अब सारे बागियों को फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई आना पड़ेगा और शायद यही वजह है कि सत्ताधारी गठबंधन दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि जिन्हें बागी बताया गया उनमें से कितने विधायकों को कैद किया गया था। क्योंकि जब विधायक आएंगे तो ये तय है कि सब एक नाथ शिंदे के साथ नहीं रहेंगे और जरा सी इधर से उधर गिनती हुई नहीं कि फिर सियासत में वो सब कुछ होगा जिसकी उम्मीद नहीं है। साथियों, शिवसेना के कद्दावर नेता एक नाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना टूट के आसार शिवसेना में दिख रहे हैं। साथ ही सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सीएम उद्धव के लाइव संबोधन के कुछ देर बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि संघर्ष जारी रहेगा, यानी कि लड़ाई लड़ी जाएगी, हथियार नहीं डाले जाएंगे, इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। राउत का ट्वीट इसलिए भी रोचक है क्योंकि उद्धव ने अपने संबोधन में भावुक कार्ड खेला और एक नाथ शिंदे समेत तमाम सभी बागी विधायकों से कहा कि अगर मुझसे आकर मिलो, अगर इस्तीफा चाहिए तो ले लो आकर, इस्तीफा लिख के रख देता हूं, बताओ तो कि इस्तीफा चाहिए। लेकिन संजय राउत ने कहा हथियार नहीं डालेंगे, शक्ति प्रदर्शन होगा, संघर्ष होगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लाइव संबोधन के बाद संघर्ष का संदेश ट्वीट किया और इसी के बाद करवटें सियासत लेने लगी। इससे पहले दिन में राउत ने राज्य विधानसभा भंग करने का संकेत दिया था, लेकिन जब शिवसेना विधायक नितिन देशमुख ने अपना समर्थन देने का वादा किया और दावा किया कि उनका अपहरण कर लिया गया है तो कुछ ही घंटों में हालात तो पूरी तरह बदल गए, नाटकीय मोड़ लेने लगे महाराष्ट्र में। एक विधायक के ये कह देने से कि मुझे किडनैप किया गया, अब और विधायक आ जाएंगे तो कहानी क्या होगी, सोचिए। साथियों, माया नगरी से उड़ती उड़ती एक खबर और आई है मुख्यमंत्री पद का चेहरा बदलने की। उद्धव ठाकरे से मुलाकात में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और कांग्रेस के एक नाथ शिंदे को महाराष्ट्र सीएम बनाने का सुझाव दिया, कांग्रेस ने भी। सूत्रों ने बुधवार शाम को, आज शाम को ये जानकारी दी। सूत्रों का कहना है कि एनसीपी और कांग्रेस ने ये राय दी है कि एक नाथ शिंदे को अगर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, उद्धव इस्तीफा दे देते हैं तो उन्हें ऐतराज नहीं है। और साथ ही ये भी कहा गया कि इससे पार्टी टूटने से बच जाएगी शिवसेना, सरकार भी। इस बीच शिवसेना के जो 3 और विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं उनमें से एक योगेश कदम है जो दपोली सीट से विधायक हैं। वो रामदास कदम के बेटे हैं, जिससे शिवसेना की मुश्किलें बढ़ गई हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो कुछ इधर आ रहे हैं, कुछ उधर आ रहे हैं।
इससे पहले महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर उद्धव ठाकरे ने चुप्पी तोड़ते हुए शाम को फेसबुक लाइव किया। शिवसेना में तेज होती बगावत के बीच उन्होंने भावुक संदेश दिया और उन्होंने कहा कि वो पद छोड़ने के लिए कभी भी तैयार है। बस कोई शिवसैनिक अगर मुख्यमंत्री बनता है तो उन्हें खुशी होगी। अब उन्होंने ऐसा कह के एक सिक्का तो आसमान में उछाल ही दिया। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट समय बीतने के साथ साथ गहरा हो रहा है, बढ़ रहा है। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके साथ 46 विधायक हैं, 40 उसमें से शिवसेना के हैं, 6 निर्दलीय हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर शिंदे के दावे में दम है तो क्या राज्य में उद्धव सरकार की सत्ता बचेगी या नहीं। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अभी सबसे अहम मुद्दा ये है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं, और ये तय होगा विधानसभा में। उन्होंने कहा कि अगर नियम के मुताबिक चलें तो किसी पार्टी से 2/3 विधायक पार्टी छोड़कर अगर दूसरी पार्टी बना लें या दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लें तो इस बात पर झगड़ा हो कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं, तो इसमें फौरन फ्लोर टेस्ट कराना ज़रूरी हो जाता है। ये फ्लोर टेस्ट कराना होगा। फ्लोर टेस्ट के ज़रिए से ही कोई ये जान सकता है कि सरकार बहुमत में है या अल्पमत में है, सरकार बदलेगी या वही रहेगी। और अगर किसी के पास पूरे आंकड़े नहीं होते, दोनों धड़ों के पास, तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। लोकतंत्र में बहुमत होना बहुत ज़रूरी है और सरकार चलाने के लिए बुनियादी चीज़ है। इस प्रक्रिया के लिए स्पीकर की भूमिका बेहद अहम होती है। अगर सरकार के पास आंकड़ा हुआ तो वो फ्लोर टेस्ट में जीतकर अपनी सत्ता बचा लेगी, और अगर नहीं हुआ तो जिस पार्टी के पास भी बहुमत होगा वो राज्य में नई सरकार बनाएगी। ये फ्री का ज्ञान मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आप एक बार फिर से समझ लें कि बहुमत पाने का आंकड़ा क्या होता है। जिस फ्लोर टेस्ट को जीतने का दम भर रहे हैं संजय राउत, वो होता क्या है। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था, सीएम पद का कोई लालच नहीं। और अब ये खबर आ रही है, ब्रेक हो रही है लगातार, कि उद्धव ठाकरे अपना सरकारी आवास, वर्षा कहा जाता है, उसे छोड़कर जा रहे हैं। बाज तो गोदी चैनल चला रहे हैं कि अपना बोरिया बिस्तर बांधकर उद्धव ठाकरे निकल गए। बोरिया बिस्तर बांधना आप समझते हैं होता क्या है। ये 2-2 पैसे के जो टिकर चलाने वाले आपने नीचे बैठा रखे उन्हें समझाइए बोरिया बिस्तर, और जो ब्रेकिंग किंग बनते हैं उन्हें बताइए बोरिया बिस्तर क्या होता है। इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए लिख दें आप, गोदी मीडिया वाले किसी उसके लिए, राज्य के लिए जो बीजेपी का हो, बीजेपी शासित। खैर, उद्धव ठाकरे अपने जो अभी तक खबर है वो ये है कि अपने जो घर है, निजी घर है मातोश्री, वहाँ जाएंगे, क्योंकि इस दौरान अब मीटिंग का एक दौर चल निकला है मुंबई में। बहुत सबसे हॉट शहर जो है ना, भले गर्मी कहीं ज़्यादा हो, राजस्थान में ज़्यादा हो, मुंबई में बारिश हो रही हो, लेकिन सबसे हॉट सियासी एतबार से मुंबई है। और इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, इतनी करवट सियासत ले रही है, किसी भी पल कोई भी सरकार ऊपर नीचे कोई भी बनाने की पोजीशन में आता है या कोई पीछे ही रह जाता है और सरकार वहीं की वहीं रहती है। सब कुछ मुंबई में चल रहा है। पल पल की अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो इसे आगे बढ़ाएं, लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या और तब्दीलियां हो सकती हैं। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।